आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 75 घंटे की एससीओ यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ रहे हैं और यहां पर आने के बाद राहुल हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ तैयार दिखाई दे रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री आ गए और इधर हाइड्रोजन बम फोड़े जाने की बात हो रही है। क्यों भाई, एटम बॉम्ब से मन नहीं भरा है या एटम बॉम्ब टाएं टाएं फिस हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की नौबत आ गई? ये रिपोर्ट। जिनपिंग और पुतिन के साथ मोदी की ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे जवाब दे रही हैं। मोदी ने चीन की धरती से ट्रंप के टैरिफ वाली चुनौती को सेटल कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो चीन में खुद मौजूद थे, एक तरफ मोदी का सम्मान हो रहा था, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अलग थलग पड़े थे। शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर शहबाज शरीफ को भी चारों खाने चित कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की नई परिभाषा तो बताई ही, आतंकवाद का साथ देने वाले मुल्कों का सच्चाई से सामना करा दिया। एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब ट्रंप से लेकर शहबाज तक सबको मोदी ने एक ही दौरी में हकीकत से रूबरू करा दिया। लेकिन अब चुनौती देश के अंदर मोदी विरोध की है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत सारे विरोधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। कैसे, उसे समझिए। राहुल गांधी 1 महीने से वोट चोरी की रट लगाए हैं। अखिलेश यादव वोट चोरी यात्रा में राहुल के साथ बिहार में, तेजस्वी यादव राहुल के साथ एसआईआर का विरोध, ममता बनर्जी एसआईआर के बदले पश्चिम बंगाल विधानसभा में रिजोल्यूशन की तैयारी, एमके स्टालिन भाषा विवाद के साथ मोदी पर अटैक, राज उद्धव ठाकरे मराठी बनाम गैर मराठी विवाद को तूल देना, अरविंद केजरीवाल चीन ट्रंप के जरिए मोदी पर अटैक, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत को लेकर मोदी पर अटैक, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत के लिए मोदी पर दबाव। मतलब सबकी लड़ाई मोदी से है, यहाँ सबके निशाने पर मोदी हैं, सबको मोदी से ही कम्पीट करना है। मोदी को कौन कितना कोस लेता है, इसका कंपटीशन चल रहा है ऐसा लगता है। विपक्ष अगर मुद्दों की राजनीति करे, विपक्ष अगर सरकार की कमियों को खोज कर लेकर आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष का मोटिव ही सवालों के घेरे में है। कैसे, जरा उसे समझिए। कल तक जो राहुल गांधी सबूतों वाले एटम बम को फोड़ने की बात कर रहे थे, वो अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। जबकि उनके पिछले सबूत पर जब काउंटर सबूत आए तो एटम बम सुतली पटाखा निकली। नया नारा चला है बिहार में, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना? अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा
हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल एंग्री यंग मैन वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे, मोदी विरोधी दोस्ताने का सीक्वल बनाने में जुटे हैं। लेकिन पब्लिक क्या कितना भरोसा कर रही, कितनी भीड़ आ रही, रैंडम चेक रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया। क्या देखा, आप भी देख लीजिए। तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया था इस यात्रा को सफल बनाने में, लेकिन जो भीड़ दिखनी चाहिए थी सड़कों पर, उतनी भीड़ दिखी नहीं। जो हालांकि जो यात्रा जहां से गुजर रही थी उस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर दिख रही थी, लेकिन आज पटना के अंदर भी हम अगर बात करें तो लगभग 20 से 25 हजार लोग जुटे थे, जबकि गांधी मैदान से ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी और 4 पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। हालांकि अब ये जो पूरी यात्रा है वो समाप्त हो गई। बीजेपी कह रही है कि राहुल लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन पब्लिक होशियार है, सब समझती है। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमामय पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। मोदी विरोध का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन कंफ्यूजन का क्या करेंगे? एक तरफ 65 लाख वोटर्स के हटाने पर है तौबा, दूसरी तरफ 89 लाख लोगों के नाम हटाने के लिए आवेदन। सच्चाई क्या है? चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने पिछले 1-2 दिनों में जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार की मतदाता सूची से लगभग 89 लाख लोगों के नाम हटाने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सीपीआईएमएल ने 103 आवेदन नाम हटाने और 15 आवेदन नाम जोड़ने के लिए दिए हैं, जबकि आरजेडी ने सिर्फ 10 आवेदन नाम जोड़ने के लिए दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने को कहा। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1 सितंबर के बाद भी वोटर वेरिफिकेशन का काम जारी रहे। अब ना तो कोर्ट रुक रहा है और ना ही चुनाव आयोग, और इसी को ममता बनर्जी भाप चुकी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल से 2 बड़ी खबर है। पहली ये कि बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अब आधार कार्ड नहीं, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के लिए बंगाल के अलग अलग राज्यों में लंबी कतारें लग रही है। और दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एसआईआर के खिलाफ, और उसे टेबल करेगी खुद पश्चिम बंगाल की सरकार। मतलब के मुद्दे पिटते जा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं। लोग ये कतई नहीं मान रहे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव पर खड़ी मोदी की सरकार बंगाली या मराठी या तमिल या किसी दूसरे भाषा संस्कृति को तवज्जो नहीं दे रहे। फिर फ्रस्ट्रेशन जैसी नौबत दिखती है, और वो क्यों है उसे समझिए। राहुल का नैरेटिव वोट चोरी कोर्ट और चुनाव आयोग से खारिज हो गया। राहुल का नैरेटिव नरेंद्र सरेंडर न्यूयॉर्क टाइम्स से झूठा साबित हो गया। ऐसे ही सारे मुद्दों का हल हो रहा, फिर नया रास्ता निकाला गया। एक ही बात को 100 बार बोलो, सब मिलकर बोलो। उम्मीद ये करके बैठे हैं कि शायद सब बोलेंगे तो जनता विश्वास कर लेगी। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिर्फ फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है? ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश को चिंता बिहार की कम यूपी की ज्यादा है, क्योंकि माहौल बिहार से बनना है, आगे बंगाल है, फिर उसके बाद यूपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीई